माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेसन है पोएम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट भी है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसको कंपोस्ट किया है स्टीफन स्पेंडर साहब ने। और इस पोएम में एक पुरानी उबड़ खाबड़ विद्यालय के बारे में बताया गया है, जो बच्चों के मतलब झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है और बच्चे भी जो हैं बहुत दुबले पतले हैं, तो उनकी निर्धनता के बारे में भी बताया गया है। तो इस पोएम को हम कंप्लीट करेंगे, तो अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखें और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिएगा शुरू करते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दी चिल्ड्रंस फेस। फार फ्रॉम यानी कि बहुत दूर हैं। गस्टी वेब्स का मतलब होता है धूल रहित लहरों से, हवाओं से, झोंकों से। कौन दूर हैं? दी चिल्ड्रन फेस यानी कि इन बच्चों के चेहरे। फेस मीन्स चेहरे। इन बच्चों के चेहरे हवादार, गस्टी वेव्स यानी हवादार झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक कैसे हैं सुनिएगा, कैसे हैं? लाइक रूटलेस बीट्स। लाइक मीन्स होता है तरह और रूटलेस मीन्स होता है उखड़ी हुई। रूट मीन्स होता है जड़ और रूटलेस यानी कि उखड़ी हुई। बीट्स मीन्स होता है घास, उखड़ी हुई घासों की तरह। जैसे घास, उखड़ी हुई घास होती है तो वो मुरझा जाती है, वैसे ही इन बच्चों के चेहरे जो हैं मुरझा गए हैं। द हेयर थ्रोन राउंड देयर पैलर। द हेयर थ्रोन, हेयर यानी कि बाल, थ्रोन राउंड देयर पैलर यानी कि उनके बाल पीले पड़ चुके हैं, बिखर चुके हैं। देयर पैलर यानी कि पीले रंग के हुए हैं, तामिया कलर के। तुमने देखा होगा जो गरीब बच्चे होते हैं और जो गरीबी में रहते हैं उनके बाल थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर टाइप के हो जाते हैं, रूखे रूखे टाइप के। हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, तो उनके बाल जो हैं पीले यानी कि चेहरों पर पीले रूप से पड़े हुए हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हम देखेंगे द टाल गर्ल। एक लंबी लड़की है, ठीक है, एक लंबी लड़की है। विथ हर, अपने बीड डाउन हेड, अपने भारी चेहरे को क्या करे है? झुकाए हुए है। एक लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए बैठी है। बैठे रहते हैं, तुमने देखा होगा बच्चे, एक सीढ़ी देखी हुई, घर कब आओगे, तो उसमें नहीं बैठे रहते हैं सिर को झुका के। तो ऐसी इसमें एक लंबी लड़की है जो अपने चेहरे को झुकाए हुए बैठी है, ठीक है। क्यों? द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर यानी कागज की तरह, सीमिंग मीन्स होता है लगने वाला, दिखने वाला। कागज जैसे दिखने वाले लड़का, कागज जैसे दिखने वाला लड़का। अब भाई देखिएगा, यहाँ पर जो पोएट है लड़के को एक कागज की तरह बता दिया, इतना पतला बता दिया, इतना दुबला पतला बता दिया है कि वो कागज की तरह है। विथ रैट्स आईज, चूहे जैसी आंखों वाला। कागज जैसे दिखने वाला लड़का, चूहे जैसी उसकी आंखें हैं। देन स्टैंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्ट वॉन्स। देन यानी कि अनलकी अभागा। स्टैंड मीन्स होता है अविकसित हड्डियों वाला। हेयर ऑफ ट्विस्ट बोन्स यानी कि मुड़ी हुई, विकृत, जैसे टेढ़ी नहीं हो जाते हैं, ट्विस्ट इठी हुई, और बोन्स मीन्स हड्डियाँ, ठीक है। तो विकृत हड्डियों वाला, दुर्भाग्यशाली, अनलकी हेयर यानी उत्तराधिकारी। जो कोई यानी कि एक टेढ़ी हड्डियों वाला, अनलकी अभागा, उत्तराधिकारी। रीचिंग अ फादर जेनरेड डिसीज, अपने पिता की। जेनरेड मीन्स होता है गठिया बात, गठिया बात जो यानी कि गांठों में हो जाता है, जैसे पैरों के घुटनों में हो जाता है गठिया बात, हाथों की उंगलियों में हो जाता है। तो पिता की
गठिया की बीमारी को दोहराते हुए, ठीक है ना, रिसाइटिंग यानी दोहराते हुए क्या कहता है, आगे देखेंगे। दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन यानी कि अपने पाठ को, हिज लेसन यानी कि अपने पाठ को, फ्रॉम हिज डेस्क अपनी डेस्क पर पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, डेस्क यानी कि मेज, दोहराते हुए अपनी डेस्क पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ डिम क्लास, कहाँ पढ़ रहा है, देखिएगा गौर करिएगा, कहाँ पढ़ रहा है, एट बैक ऑफ, बैक यानी कि पीछे, ऑफ डिम क्लास यानी कि एक कम रोशनी वाली कक्षा में, तो बैठकर कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे पढ़ रहा है, बिल्कुल अंधेरा टाइप का है कक्षा में। वन अननोटेड, वन अननोटेड यानी कि उपेक्षित, स्वीट एंड यंग यानी कि मधुर भी है, और यंग यानी कि छोटा, यह हम अल्प वयस्क भी कह सकते हैं। उपेक्षित प्यारा और अल्प विकसित कम विकसित बच्चा बैठा हुआ है, कहाँ, एक डिम क्लास में। हिज आइज उसकी आंखें, लाइव इन अ ड्रीम उसकी जो आंखें हैं, हिज आइज उसकी आंखें, लाइव इन अ ड्रीम स्वप्न देखती हैं, उसकी आंखें जो हैं स्वप्न देख रही हैं, सोचते रहते हैं बच्चे हैं, सोच रहे हैं कैसे, ऑफ स्क्वायरल गेम गिलहरी के खेल का, तो वो कल्पना कर रहा है वो बच्चा, उसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं किसका, स्क्वायरल गेम, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, तो गिलहरी के खेल का, इन ट्री रूम पेड़ के कमरे में, अदर देन दिस, वो इस सबसे हटकर क्या है, इस सबसे हटकर, अब हम आगे चलते हैं बेटा। ऑन श्योर क्रीम बॉल्स, ऑन श्योर, ऑन मीन्स होता है खट्टी, कैसी खट्टी, मक्खन जैसी, क्रीम बॉल्स, ठीक है ना, मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की बॉल्स में तो दीवारें, मक्खन जैसे भद्दी दीवारों पर, डोनेट्स, डोनेट्स मीन्स होता है दान की गई चीजें, शेक्सपियर सेड, और शेक्सपियर का सिर, ठीक है, तो जो दीवार हैं डोनेटेड चीज़ें टंगी हुई हैं, और श्योर क्रीम बॉल्स, और दही जैसी खट्टी रंग की दीवारें हैं, जो दही जैसा नहीं होता है कुछ हल्का हल्का पीला टाइप का, तो ऐसी दीवारें भी है, ठीक है, और शेक्सपियर का हेड, और शेक्सपियर का जो सिर है वो भी, क्लाउडेड एट डाउन, ठीक है, तो शेक्सपियर के सिर की तस्वीर, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, समस्त शहरों को रास्ता दिखाती हुई, सभ्य डोम यानी कि गुम्मद, समस्त शहरों को मार्ग दिखाने वाली गुम्मद यानी कि धार्मिक स्थल वगैरह, ठीक है, कोई भी गिरजाघर जैसे है। वेल्ड की तस्वीरें, बेल्ड घंटी नुमा, बेल्ड यानी घंटी जैसी, फ्लोवरी यानी फूलों वाली, टाइलेसली वैली यानी कि ट्रायोलीज घाटी, ये सब हमें टायोलीज घाटी। अब क्या है, ओपन हैंडेड मैप, ओपन यानी कि खुला हुआ, ओपन हैंडेड खुला हुआ नक्शा, ओपन हैंडेड मैप, ओपन मीन्स खुला हुआ, हैंडेड मैप यानी कि नक्शा, खुला हुआ नक्शा है, क्या है, और अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग यानी कि संसार को बाकी दुनिया को परिचित कराने वाला, बाकी दुनिया को परिचित, अवॉर्डिंग परिचित करवा रहा है, शेष दुनिया को परिचित करवा रहा, कौन परिचित करवा रहा है, यानी कि कौन परिचित करवा रहा है, दही जैसी भद्दी दीवारें, और दान की गई वस्तुएं, शेक्सपियर का शेर, और समस्त शहरों को रास्ता दिखाने वाली गुम्मद की तस्वीर, और घंटी नुमा फूलों वाली जो वैली है, घाटी है, तो वो समस्त संसार का परिचय करवा रहा है, ठीक है, सब संसार को बता रहा है कि संसार क्या है। एंड एट, और तब भी, और अब तक, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियाँ, नॉट
दिस मैप नक्शा नहीं है, इन बच्चों के लिए एक खिड़कियां नक्शा नहीं है, क्या है फिर? देयर वर्ल्ड, उनका संसार है। यहीं से वो सब लोग देखते हैं, यहीं से हर चीज का कल्पना करते हैं। तो इन बच्चों के लिए एक खिड़कियां यह नक्शा नहीं है, उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग, जहाँ वेयर जहाँ ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड, उनका संपूर्ण भविष्य पेंटेड पुता हुआ है, ढका हुआ है, अब फॉग कोहरे से, जहां उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से, धुंध से ढका हुआ है। कहाँ? अ नैरो स्ट्रीट शील्ड इन विथ अ लीड स्काई। अ नैरो स्ट्रीट यानी एक बिल्कुल पतली गली, सकरी गली, जो कैसी है? नीले धूसर शीशे के रंग के समान। लेड मीन्स होता है शीशा, लेड मीन्स एक धातु का नाम है शीशा, ठीक है। तो शीशा के समान जैसे बंद हो गई हो, कैसे? अब आगे हम देखेंगे। फार फ्रॉम रिवर्स, जो नदियों से, कैप्स अंतरीपों से, एंड स्टार्स तारों से, ऑफ वर्ल्ड संसार के तारों से, अंतरीपों से और नदियों से बहुत दूर है। यानी कि जो संसार है, तो किनका? बच्चों का जो भविष्य है, संपूर्ण भविष्य कोहरे में ढका हुआ है। वो एक संकीर्ण गली जो नीले शीशे के रंग के आसमान में बंद हुई है, तो नदियों, अंतरीपों और शब्दों के तारों से बहुत बहुत दूर है। आगे बेटा हम देखेंगे। आगे अब देखिएगा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे श्योरली, निश्चय ही, श्योरली यानी कि निश्चय ही। शेक्सपियर इज बिग्ड, शेक्सपियर इज बिग्ड यानी कि दुष्ट है, शेक्सपियर दुष्ट है या घृणा लायक है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, नक्शा एक बुरा उदाहरण है, नक्शा भी एक बुरा उदाहरण, अप्रिय उदाहरण है। विथ शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ठीक है। विथ शिप जहाजों, एंड सन सूर के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ, टेम्पटिंग देम टू स्टील यानी कि जहाजों और सूर के साथ तथा प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। क्या करता है? प्रलोभित करता है। फॉर लिव्स दैट की स्लाइली टर्न इन देयर, अब देखिएगा, फॉर लाइफ दैट साइली टर्न इन देयर क्रैम्बेस्ड हॉल्स, यानी कि जो क्रैम्पेल्ड हॉल्स मीन्स होता है एक धूर्तापूर्व तंग खोलियां, यानी कि बेकार की चीजें। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहां पर अंधकार का समापन ही ना हो, तो उनके जीवन ऐसा हो गया है। किनका? बच्चों का। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर उनके, स्लैग मीन्स होता है बेकार की चीजें और हीप मीन्स होता है ढेर, तो उनके बेकार की वस्तुओं के ढेर। दी चिल्ड्रन बियर स्किन पीप्ड थ्रो वाई वॉन, तो दी चिल्ड्रन ये बच्चे जो हैं, बियर स्किन समझ लीजिएगा खाल को पहने हुए हैं, कि जैसे उनके शरीर पर खाल का लेमिनेशन करा दिया हो। पीप्ड थ्रोट बाय बोन्स, हड्डियां झांक रही हैं। उन बच्चे, इतने गरीबी हालत है उन बच्चों की कि ये बच्चे हड्डियां झांकती हुई खालों को पहने हुए हैं, कि उनके खाल में से हड्डियां झांक रही हैं। इतने कमजोर दुबले पतले हैं कि हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। एंड और स्पेक्चल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और स्टील विथ मेंडेड ग्लास यानी कि भद्दे शीशे के चश्मे, टूटे हुए फ्रेम वाले चश्मे लगाए हुए हैं। जो चश्मे हैं तो वो भी लेंस खराब है, बहुत ज़्यादा घिसा ऐसा है, मतलब खराब टाइप की, जैसे इनके मरम्मत की ज़रूरत हो।
लाइक बोतल बिट्स ऑफ स्टोन, कैसे, जैसे शीशे के टुकड़े पड़े हों, बोतल बिट्स यानी कि शीशी के टुकड़े हों, ऑन स्टोन यानी पत्थर पर पड़े हों, पत्थर पर शीशी के टुकड़े को मार दिया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ऑल ऑफ देयर टाइम उनका पूरा समय एंड स्पेस और विस्तार, आर फॉगी स्लम कोहरे से भरी हुई वस्तु है। उनका पूरा समय और विस्तार कोहरे से भरी हुई गंदी वस्तु, फॉगी स्लम गंदी बस्ती है बिल्कुल। सो ब्लॉट देयर मैप्स उनके नक्शे, विथ स्लम उनके नक्शों के साथ, उनकी गंदी बस्तियां, एज जैसे, डूम बड़े स्वरूप को मिटा देती हैं, वैसे मिटा दो, खत्म कर दो, वैसे मिटा दो और खत्म कर दो। अब बेटा आगे देखेंगे, आगे क्या है, क्या बता रहा है पोएट कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, अनलेस यानी कि जब तक, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा, और विजिटर यानी कि आगंतुक ना आ जाए, जब तक राज्यपाल, दरोगा, आगंतुक, विजिटर ना आ जाए। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज, तो दिस मैप इस नक्शे को, बिकम देयर विंडो उनकी खिड़की में ना बना दें, जी ना बनाओ, उनकी 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 पहुंच तक न रखो उनको। एंड और दीज विंडोज ये खिड़कियां, दैट जो, शट अपॉन देयर लाइव्स जो उनकी जीवन की ओर, कब्रों की ओर, लाइक कैटाकॉम्ब्स यानी कि कब्रगाहों की तरह बंद कर देती हैं। तो उन खिड़कियों को ऐसा ना बना दें, और ये खिड़कियां जो उनके जीवनों को कब्रगाहों की तरह बंद कर देती हैं, उनके जीवन को कैसे बंद कर देती हैं, जैसे कब्रगाह को बंद कर दिया जाता है, तो उन बच्चों की जिंदगियों को भी ऐसे बंद कर दिया जाता है। दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब यानी कि कब्रगाहों की तरह बंद कर दी गई हूँ। तो क्या करना है बेटा, ऐसी खिड़कियां अगर बंद कर दी गई हैं तो ऐसी खिड़कियों को क्या करना है, देखो आगे। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल, ब्रेक तोड़ो, ओ ब्रेक और तोड़ के खोल दो, ओपन टिल जब तक, दे ब्रेक द टाउन जब तक कि वे कस्बे यानी गंदी बस्ती को ना तोड़ दें। तो उनको तोड़ दो, और जब तक तोड़ दो जब तक कि वे कस्बे की गंदी बस्तियों को खत्म ना कर दें। ब्रेक द टाउन तोड़ ना दें, गंदी बस्तियों को समाप्त ना कर दें। शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, शो द चिल्ड्रन बच्चों को, सो दिखाइए, ग्रीन फील्ड हरे भरे खेत, बच्चों को हरे भरे खेत दिखाइए, मैदान दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड और उनका संसार बनाओ, उनका संसार बनाओ। रन एरोज ऑन गोल्ड सैंड यानी कि सोने जैसी चमकती हुई, गोल्ड सैंड सोने जैसी चमकती हुई चमकीली, स्वर्णिम सैंड यानी कि बालू पर, नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए। एंड लेट देयर टंग और उनकी जीभों को पुस्तक के अंदर दौड़ने दो, पुस्तकों के अंदर दौड़ने दो, उनकी जीभों को पुस्तकों के अंदर दौड़ने दो, मतलब बिना किसी बाधा के वे स्वतंत्र रूप से पढ़ें वो। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स
रन, दौड़ने दो। हरी भरी पत्तियों के, वाइट एंड ग्रीन लीव्स, हरी भरी पत्तियों के खुले, ओपन हिस्ट्री देयर्स, हाँ देयर्स लिखा है। हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर, हुज लैंग्वेज इन द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो, अर्थात जिसकी भाषा में सूर्य जैसी ऊष्मा तथा तेज हो, वे अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सकें, ऐसा उनका जीवन हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये पोयम जरूर क्लियर हुई होगी। और अगर कोई समस्या है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।